Hello, Hello, sir. ma'am. Hi, ma'am. Am I audible? Yes. Can you hear me? Yeah. I can hear you. Okay. So tell me something about yourself. You are doing PhD. Yes, ma'am. I'm doing my PhD right now. It's in Defense and Strategic Studies. So Which year? This is the first year, which year? ma'am. First year, ma'am. I just started this year. Okay. मेरा तो खत्म हो गया 2013 में PhD That's it. awarded हो गया. तो कैसे लग रहे हैं अभी? Ma'am, it's a different atmosphere altogether. So basically, ऐसा होता है ना कि once you enter PhD, your life changes. I was active earlier on political aspects and doing projects, freelance work for the government. अब वो सब खत्म. Now it's all scholarly work. अब ये है घंटे घंटे भर बैठ के आपको रिसर्च ही करना और कुछ नहीं करना और आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना जो मैंने जिंदगी नहीं में कभी ऐसे नहीं मत पढ़ा है। करिए. मैं खुद PhD कर चुकी हूँ. बड़ी दीदी की तरह कुछ एडवाइस दे सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल मैम. ऐसे हमेशा रिसर्च लेके नहीं रहना. कुछ दूसरी डेफिनेटली. तरफ भी मन लगाना. बिल्कुल मैम बिल्कुल. दैट इज व्हाई आई बिलीव वी आर गोइंग लाइव राइट. दूसरे वो चीज ही है एक्स्ट्रा करिकुलर. नहीं ऐसे बात नहीं है. मैं तब एक काम करती थी. मैं तब साथ में एक डॉक्यूमेंट्री भी करती थी. राइट. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ एक डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च में भी थी और PhD के रिसर्च में भी थी. PhD मेरा दूसरे सब्जेक्ट में, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च दूसरे सब्जेक्ट में थी. PhD थी राइट बुद्धिस्ट राइट स्टडीज में और राइट. डॉक्यूमेंट्री रिसर्च थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर.
मैं दोनों ही साइमल्टेनियसली किया। साथ में मैं उस टाइम में फैशन डिजाइनिंग भी साथ में किया। राइट मैम। लेकिन जो मन हमेशा पढ़ाई में मन नहीं लगा ना। यस मैम। मैं इतना दीदी की तरह बोल रही हूँ। बिल्कुल। गाइड शुरू तो करें मैम? हेल्पफुल है ना, गाइड हाँ, हाँ। हेल्पफुल है ना। गाइड अभी आया नहीं, अभी ओके। आएगा। लेट्स स्टार्ट। क्यों गाइड आया नहीं क्यों? मैम थोड़ा टाइम लगता है अभी, डिस्कशंस, इट्स अ कौन सी लॉन्ग टाइम। यूनिवर्सिटी से, कौन सी मैम यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं आप? एमिटी एमिटी एमिटी। सिनेप्सिस हो गया? सिनेप्सिस हाँ, एवरीथिंग इज रेडी, बस एक बार गाइड डिक्लेयर हो जाए उसके बाद ऑफिशियल गाइड प्रोसेस शुरू होगा। अभी लिटरेचर रिव्यू चल रहा आज है। राइट। तो शुरू करें। यस मैम। ओके, थैंक राइट। यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज हम बात करने जा रहे हैं जिस बारे में, हमारे टीचर्स डे का आज डेट है, 5 सितंबर है। हमारा एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर राधा कृष्णन का आज बर्थडे है, जो एक खुद टीचर थे और हम सब इस दिन को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज हमारा टीचर्स डे के लिए स्पेशल एक टॉपिक है। ये टॉपिक है टीचर्स डे, जस्ट अ डे और इट हैज मोर इम्पोर्टेंस इन टूडेज लाइफ। आज इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मिस्टर अनहद जखमोला साहब। अनहद मेरे छोटे भाई है। अनहद, आपको मेरे शो पे स्वागत है। थैंक यू मैम। Anand is a postgraduate scholar in international relations. He is now pursuing his PhD in defense and strategic studies. He has an undergraduate degree in history. He is a columnist for many portals and is a keen public speaker in debates and discussions. Views expressed are the author's own. तो अनंत, टीचर्स डे के बारे में आपका क्या राय है? पहली बात तो बिकॉज इट इज अ ट्रेंड, सो बेस्ट विशेस टू ऑल फॉर टीचर्स डे। टीचर्स डे आज हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट, देन सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंट साहब श्री रामकृष्ण जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। एंड कंसिडर्ड वन वेरी लीडिंग पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, also very, of course, very close to Jawaharlal Nehru, which is another reason why I think his ability to teach and his role in education has warranted that this day be celebrated as Teachers Day. So, but with the passage of time, ma'am, मुझे लगता है कि I don't believe people understand the relevance of what a teacher does or what basically a role of a teacher is. They are more interested on this day to wear clothes, sarees or kurtas or whatever, और अपने फेवरेट टीचर की तरह बनकर आए और फिर थोड़े बहुत बच्चों को जो स्कूल में होते थे पढ़ाएं, एंड पढ़ाने भी मतलब थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा दिया, वो कर दिया। अभी एसेंस और द बर्डन दैट अ रियल टीचर एक्चुअली टेक्स ऑन एवरी डे इज समहाउ मिस्ड। इट्स मोर लाइक अ टोकनिस्ट मेजर। ये टोकनिस्ट मेजर है, बस एक दिन का ऐसा है कि आपने टीचर्स को थोड़ा फैसिलिटेट कर दिया, जो उनकी लाइफ लॉन्ग समटाइम्स विद पेंशन समटाइम्स विदाउट पेंशन की नौकरी होती है, जो सैक्रिफाइसेस वो करते हैं। सो मेरे लिए आई बिलीव इट हैज डाइल्यूटेड टू दैट लेवल, एंड टीचर्स डे परहैप्स नीड्स अ इंट्रोस्पेक्शन। सो आपके लिए टीचर्स डे के, हम वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे टुडे, बट do you think we are respecting our teachers properly? Not at all. Not at all. In fact, it's getting worse. I mean, I am somebody जिसने 1999 2000 के टाइम से अपनी पढ़ाई शुरू करी है, और मैं स्कूल से निकला हूँ 2014 में। फिर मैंने 3 साल एज यू मेंशन्ड अपना अंडरग्रेड डिग्री किया, 2 साल मास्टर्स, नाउ आफ्टर सम इयर्स पीएचडी। मैंने द काइंड ऑफ बिहेवियर एंड परसेप्शन जो टीचर्स का रहता है वो चेंज होते देखा है। Earlier we were actually having a relationship which, एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप था आपके टीचर्स के लिए। अब आज के डेट में वो ऑलमोस्ट मतलब हाफ हो चुका है, वो कम हो चुका है। झारखंड में, एज मेंशन्ड बाय समबडी हु इज वाचिंग दिस लाइव, a few teachers, कुछ टीचर्स को बांध दिया था जस्ट बिकॉज उन्होंने उनको कम मार्क्स दिए थे। हाँ, और उसके उनको देख मारा रही था। हूँ मैं, कमेंट पढ़ रही हूँ मैं।
राइट, जस्ट बिकॉज उन्होंने कम मार्क्स दिए थे मैम, उनको बांध दिया और उनको मारा, सर में इंजरी भी आई थी उसकी। सो इट वाज प्रिटी सैड एंड इट इज प्रिटी डिसहार्टनिंग। इनफैक्ट आज की डेट में मुझे लगता है कि एक जनरल परसेप्शन हो चुका है कि टीचर्स आर ओनली देयर टू टीच, और अगर वो आपके हिसाब से मार्क्स नहीं दे रहे हैं तो यू कैन ऑब्वियसली कंप्लेन और हैव अ ग्रज अगेंस्ट देम रादर देन वर्किंग ऑन योरसेल्फ। So I think we are totally not respecting our teachers as we used to do it almost 15 years back. And this is with experience and observation. Anecdotal कह सकते हैं आप उसको, but ये है, हम almost to a level decrease कर चुके हैं। हाँ, there are certain instances where in villages जो कुछ टीचर्स जाते हैं किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू या खुद अपने मन से किसी विलेज स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, उनको ज्यादा इज्जत मिल रही है, लेकिन सिटीज में ऐसा नहीं रहा। सो आई अनफॉर्चुनेटली इट्स अ चेंज। So I don't think they are getting respected, and I don't think, unfortunately, this day also is not reminding the youth. वो youth को remind नहीं कर रहे कि आप अपने teachers को उतने तो इज्जत दें जितना वो deserve करते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए हैं, and they should also realize कि you know a teacher is sacrificing a lot of dreams when they are coming, he or she or whatever is coming and teaching. They perhaps had something else in mind, but they settled to become a teacher. So, in my opinion, nah, I don't think teachers are that respected today. I am from Bengal, Right. and Bengal nowadays we are hearing about a big scam. Right, yeah. This is called the teacher scam, SSC Right. scam, state scam. Right, right. What is your opinion about this scam in Well, Bengal? from teachers now to a particular government we have gone to, again the same treatment. नो रिस्पेक्ट, पगार सही टाइम पे नहीं मिल रही है, स्कैम हो रहा है, कोई कंप्लेन करता है, दे यूज स्टेट मशीनरी टू साइलेंस दोस वॉइसेस। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड मैम, इट्स द सेम थिंग, यू सी इट इन डिफरेंट लेवल्स। एक स्टूडेंट की तरफ से आप देखोगे कि मैम ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा है जैसा अभी हमने डिस्क्राइब किया, गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूट की तरफ से वैसा है ट्रीटमेंट। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन बंगाल मैम, इवन इन दिल्ली देयर आर टीचर्स वॉइसिंग द कंसर्न्स कि उनको अभी तक उनके वेजेस नहीं मिली है। And unfortunately, these two respective governments have little to nothing to say. वो ये कहती हैं कि opposition इनको खड़ा कर रहा है। I mean, if I have to be a utopian person here, if I have to be idealistic here, a teacher has no ideology. A teacher's role is to teach and let the student to decide what is his or her favorite side of the coin. अगर आप एक टीचर जो सिर्फ अपने वेजेस डिमांड कर रहा है उस पर पुलिस फोर्स यूज करते हैं और स्कैम से उससे पैसे ले लेते हैं और फिर कहते हैं नहीं दिस इज सम साजिश बाय सम ऑपोजिशन पार्टी, देन वेल टीचर्स अगेन आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। एंड अनफॉर्चुनेटली येट अगेन आई डोंट सी any specific day or any specific event raising this issue, this behavioral problem that we have. ये जो SSC स्कैम में हमें देखा कि हमारे वेस्ट बंगाल के एक्स चीफ मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी और उसके गर्लफ्रेंड, पार्थो चैटर्जी के गर्लफ्रेंड अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब मोर देन 50 करोड़ रुपीस बरामद हुई, गहने बरामद हुई, गोल्ड बरामद हुई। Yes. लेकिन इसके बदले में हमने क्या देखा कि ऐसे टीचर्स बंगाल में रिक्रूटेड हुआ जो पैसे लेके, जो टीचर्स जो एग्जामिनेशन हमारे यहाँ एसएससी एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। इसमें एक मिनिस्टर का बेटी भी थी जो राइट कैंडिडेट को सरप्लस करके वो खुद बैठ गए। एक अनुव्रत मंडल के बेटी जो कभी स्कूल में गए ही नहीं, टीचर्स टेस्ट कम क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन घर में उसको सैलरी आ जाते हैं। इस बारे में आपके क्या राय है? ये क्या टीचर्स का मान बढ़ रहा है या एजुकेशन का मान बढ़ रहा है? Teaching is, ma'am, a profession of sorts, though both which demands respect, self-respect भी and general society का respect भी। अगर आप एक टीचर का प्रोफेशन में जाके कुछ और ही कर रहे हैं, then I believe you are demeaning the job. So whatever these people are doing, जो आपने mention किया, खासकर that particular politician's daughter getting a job, well, ma'am, it's an insult to the profession. It's an insult to a particular activity, एक action, जिसमें for centuries and in fact way beyond, if you look at our Indian history also, we have had a tradition of, we have had a culture of sharing and giving knowledge with the utmost priority of truth and also pushing the person to seek. अब अगर ऐसे कैरेक्टर के लोग आगे ये चीजें करेंगे तो फिर तो सत्यानाश होगा मैम।
आई बिलीव ये समाज का इशू है, कलयुग तो चल ही रहा है, ये समाज का इशू है जिस कारण टीचर्स and teaching as a profession is getting way corrupted and diluted. In fact, it is almost very common in some universities where certain teachers get into prominent positions and do not even teach properly. There are many incidents that students आके बोलते हैं कि हमारी classes नहीं होती हैं, हम बैठे रहते हैं, हम मटर गश्ती करते हैं, हम बाहर घूमते हैं, there are no classes, हमें notes खुद बनाने पड़ते हैं, हमें notes खुद ढूंढना पड़ता है. So basically, ma'am, the problem here is profession has, and the respect for that profession has gone. In fact, it is decreasing. Gone, it is still there. There are certain notable elements, examples, but mostly it has diminished. And unfortunately, हम मतलब किसको blame करें? Can we blame corruption? Can we blame the people, the parties, or what? I think it's a human problem. We should actually blame ourselves for not addressing this sooner. Do you think nowadays students are ready to be next teachers? उसमें क्या वो एस्पिरेशन दिखा जा रहा है कि यस आई एम एस्पायर्ड टू बी अ टीचर, और वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस तरह के ही हो रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन मैम, एंड मैं इसके जवाब दो तरीके से दूंगा क्योंकि एक पर्सनल है मेरे लिए और एक जो मैंने ऑब्जर्व किया है. ऑनेस्टली बताऊं मैम, देर आर पीपल, स्टूडेंट्स, राइट, my age or below my age or maybe perhaps older than me, very less number of them are actually going towards the profession of teaching, and it's a sad reality. And unfortunately, I don't know why. Perhaps they think if they go for some other profession they'll get more money out of it, maybe they'll get more prominence, society में progress मिलेगा, ज़्यादा attention मिल सकता है. Like मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैम, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस किया अपना मास्टर्स में. मैंने पूछा कुछ लोगों से आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, क्योंकि बहुत लोग पॉलिट साइंस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, एक इंजीनियरिंग इधर उधर से आए थे. उन्होंने कहा हमने सिर्फ ये चूज किया क्योंकि हम अपने आईएएस के मेंस तक पहुंचना है, हमें प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करना है. वी हैव नो अदर इंटेंशन. आई सेड व्हाट अबाउट टीचिंग द सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आल्सो, एंड आई एम डूइंग माय पीएचडी. उसके बाद माय एम इज टू टीच ओनली, दैट्स माय पर्सनल एम. सो मैंने पूछा आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? कहते नहीं, हमें क्या मिलेगा इससे बेनिफिट. तो वो अपना पर्सनल बेनिफिट ज्यादा देखना चाहते हैं, एंड दे आर मिसिंग द पॉइंट दैट टीचिंग इटसेल्फ इज सच अ नोबल थिंग. बट देन अगेन मैम, दैट इज द पॉइंट, नो, द सोसाइटी हैज डिग्रेडेड दिस प्रोफेशन टू सच अ लेवल दैट नोबडी इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच. नाउ पीपल आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग सॉफ्टवेयर्स और एआई टू रिप्लेस एक्चुअल टीचर्स. Now I understand that for far-flung areas, let's say एक विलेज में आप पढ़ा रहे हो या किसी गांव जो बहुत दूर है सिटी से, वहां पढ़ा सकते हैं, वहां पे आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं. But why for areas which are there in the urban center, right? I mean, that is just you being lazy, just because you don't want to teach, because you know that it may not pay you that much. But you forget the very essence of teaching, that it actually trains or it, motivates and imparts knowledge. It motivates a person to look beyond his or her measure. और अगर आप ये चीजें छोड़ के अपना मटेरियलिस्टिक गेन के लिए करोगे तो फिर, like I said, teaching as a profession and teachers, some of them, and the respect and the sentiment for it has already gone down. Can't do anything. आप एक चीज देखिए, हमारे यहाँ बहुत तरह की टीचिंग है. एक सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में. आप देखने जाए, जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ. मैं जब हमारा जॉब स्टार्ट करने गए, एक प्राइवेट स्कूल में से जो आते थे, अगर हमारा बैकग्राउंड देखा जाए, जो गवर्नमेंट स्कूल में से आते हैं कोई रिच फैमिली से नहीं आते हैं. जॉब की जरूरत उससे ज्यादा होती है, लेकिन कंपनीज को डिमांड होते हैं जो प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट कॉलेजेस से या फॉरेन से डिग्री लेके आए हैं, उसको जॉब. ऐसा मेंटालिटी क्या आपको नहीं लगता हमारे देश में चेंज होना चाहिए? जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं वो भी टैलेंटेड कम नहीं होते, लेकिन उसके जॉब की जरूरत उन्हें ज्यादा होती है. आपको क्या नहीं लगता इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए? अब ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप आईआईटी से पास आउट हो तो आप अच्छे हैं, आप एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के आए हो तो आप अच्छे नहीं हो. जो आईआईटी में जा रहा है उसके फैमिली बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं,
हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज में गांव में पढ़ता है 90% स्टूडेंट या 70% मैं बोल रही हूँ फर्स्ट जनरेशन स्कूल में जा रहे हैं, जिसके Right. माता पिता टोटली इलिटरेट होते हैं, अपना नाम भी साइन नहीं कर पाते। ऐसे Right. लड़कों को आपको नहीं लगता कि जॉब की जरूरत ज्यादा है? Well, है, and again, like I said, एक परसेप्शन बना रखा है हमारे देश में, एंड मैं इसमें दोनों साइड्स के बारे में बोलना चाहूंगा, नॉट जस्ट सर्टेन कॉलेजेस और स्कूल्स जो अब जैसे विलेज में हो गया या एक टाउन में हो गया, पर सर्टेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो लोगों को लगता है कि वहां से ही एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं, जैसे आपने आईआईटी का मेंशन किया, और कहीं से नहीं आ सकते हैं। ये एक मेंटालिटी है मैम, और ये एक बहुत सैड मेंटालिटी है, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्ट करती है उन लोगों को जो शायद आईआईटी और उन स्कूल्स में नहीं जा पाए, लेकिन वो आगे जाके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। हमने ह्यूमन एबिलिटी को, जो ह्यूमन कैपेबिलिटी होती है, उसको ऑन द इंडिविजुअल से हटा के एक इंस्टीट्यूट के ऊपर रख दिया, ये कह के कि सिर्फ वो इंस्टीट्यूट ही कारण है कि वो आदमी या वो इंसान अच्छा कर पाया जिंदगी में, whatever, फीमेल मेल whatever, राइट। बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं नोटिस करते कि शायद उसमें वो मेरिट था या नहीं था, क्या हम उसको एक दूसरी जगह प्लेस करते, क्या वो वहां पे परफॉर्म कर पाता है, नहीं कर पाता। एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट, देयर आर सो मेनी पीपल जिनके फर्स्ट जनरेशन अब जाके पढ़ रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने नहीं पढ़ाई करी या वो उतने लकी नहीं थे, तो क्या हम उनको इग्नोर करेंगे? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट हमें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आई बिलीव स्कीम्स हैव कम आउट इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उनको स्पेसिफिकली एड्रेस करती है। देयर आर सो मेनी ऑफ देम जो लैंग्वेज पे पढ़ाना चाहते हैं, और इससे पहले एलईपी के आने से पहले लैंग्वेज पे कुछ खास पढ़ाई नहीं थी, पर अब थोड़ा पुश हो रहा है। लेकिन येट एट द सेम टाइम दिस मेंटालिटी कि सिर्फ एक सर्टन इंस्टीट्यूशन या एक सर्टन प्राइवेट और मे बी पब्लिक इंस्टीट्यूट ही उन लोगों को प्रोवाइड वैसे लोग दे सकता है जो कुछ इस देश के लिए या इस नेशन बिल्डिंग के लिए, इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए और या सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में हेल्प करे। आई बिलीव दैट इज अ वेरी मायोपिक व्यू। मेरे हिसाब से बहुत नैरो माइंडेड assumption है ये। इसको दिस शुड चेंज, दिस शुड एक्चुअली नाउ inculcate more people from rural areas also who may show some sort of talent, because unfortunately अगर हम एक ही तरीके के लोग को या urban centers में एक ही तरीके के लोगों को देखेंगे, then we are missing out so many people who may perhaps have a better chance to change our fortunes, right? So there is no point of this. हम तो जानबूझ के इनफैक्ट segregation कर रहे हैं, and I think that is unfair. If you're saying free education for all, right to get educated or right to education, right? This is actually against it. This is you restricting their opportunities, and I believe that is wrong. That is not correct. Again, human problem, society's problem, and this has to be retrospective. हमने कुछ दिन पहले देखा कर्नाटका में एक बात चली जो ड्रेस को लेके, हिजाब को लेके, बुर्के को लेके। आपके हिसाब से स्कूल ड्रेस ये हिजाब में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और स्कूल ड्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने अब्रॉड में तो देखे बहुत सी, मैं पर्सनली बोल रही हूँ, यूके के छोड़ के भाई किसी भी देश में, यूके और इजिप्ट को छोड़ के मैं किसी भी देश में नहीं देखा कि स्कूल का ड्रेस है, सब कॉमन ड्रेस में स्कूल में आते हैं। इस बारे में आपके क्या राय है? मैम ऑनेस्टली बताऊं, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी था वो। आई बिलीव इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। जो स्कूल है या जो कॉलेज है जिसका एक ड्रेस कोड है उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम इसको कॉमन हिसाब से देखेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का अपना अलग हिसाब है। कुछ यूनिफॉर्म में रखना चाहते हैं, कुछ नहीं रखना चाहते, कुछ कैजुअली रखना चाहते हैं। जैसे schools in America, they don't mostly have a uniform. Yes. But schools in India do have a uniform. So वो difference है. It's a matter of culture. It is a matter of practice. Does that help those people in America to gain certain ground in terms of knowledge or anything? I don't think so. Actually, that's very debatable now. Silicon Valley में हमारे लोग सबसे ज्यादा हैं. In fact, we provide the highest number of FDI to America. So, as a matter of debate for uniform, I believe जो institution है उसका right है, खासकर if it's a private institution, to decide कि लोग क्या कपड़े पहनेंगे। As for those जो हिजाब पहनने की कोशिश कर रहे थे और उसको कह रहे थे कि ये हमारा right है, I'm very sorry to say this, ये right आपका उस institute के गेट तक रुक जाता है। उसके बाहर आपको हिजाब पहनो, उसके बाहर आपको कुछ भी करना है,
इनफैक्ट उसके बाहर आप कॉस्ट्यूम पहन के भी घूम सकते हो, उसके बाहर आप टेंट लगा सकते हो, आपको जो करना है करो। बट इफ यू आर गोइंग टू दैट इंस्टीट्यूट, दीज आर सर्टेन लॉज यू हैव टू फॉलो। आप वहां पे घुस के अपना इंडिविजुअलिज्म लाकर ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार है। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। And there is no research which says कि if there is a certain uniform or if there is no uniform, then the child or the individual is compelled to think or compelled to be more successful. I mean, that is nowhere written. अगर मैम वैसा केस होता तो आज की डेट में जो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं और कुछ कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वहां पे सबसे विद्वान लोग बाहर निकलते हैं। सो ऐसा नहीं है। तो द पॉइंट इज कि यूनिफॉर्म्स आर कंप्लीटली पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। अब उसको वो डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट समझता है कि हम एक डिस्टिंक्टिव वे में खुद को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे कॉलेजेस में वी डोंट वेयर एनी यूनिफॉर्म, हम कैजुअल्स में आते हैं, समटाइम्स टू कैजुअल अनफॉर्चुनेटली फॉर पीपल्स टेस्ट। बट इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज आल्सो, लाइक इन अमेरिका एंड यूके, देयर आर यूनिफॉर्म्स एज वेल। सो इफ यू आर गोइंग टू दैट इंस्टीट्यूट, यू माइट एज वेल फॉलो ऑल द रूल्स। जैसे आप भी पीएचडी कर रहे हैं, मैं भी पीएचडी कर चुकी हूँ। हम हायर स्टडीज में एक चीज देखा, पीएचडी करते वक्त हमने नोटिस किया, बहुत सी कॉन्फ्रेंस में आपको भी जाना पड़ता है, मैं भी जा चुकी हूँ। राइट मैम। उधर एक कंट्रोवर्सी गेन हुआ, बहुत जगह मैंने देखा कि जो सुपरवाइजर है, जो पेपर पढ़ रहे हैं, बाद में मैंने सुना कुछ जगह पर स्टूडेंट से वो पेपर लिख दे, सुपरवाइजर पढ़ रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, ऐसे होना चाहिए? ये आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के क्रेडिट को टीचर ही ले जा रहा है? मैम, ये तो प्रॉब्लम है ना। सम पीपल बिकमिंग टीचर्स येट हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर द जॉब। ये मेरे सामने हो चुका है। मेरे एक स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर सिम्पोजियम कह लो, कुछ कह लो, उसके लिए एक टीचर के लिए सारा कंटेंट लिख कर दिया था। उस टीचर ने वहां पूरा रिपीट किया और सबको लगा कि उस टीचर ने लिखा है। हाँ, मैं भी सामने देख चुकी हूँ, बोल के बहुत इंसल्टिंग था मैम, बहुत इंसल्टिंग था। बट पता है, उस स्टूडेंट को बुरा नहीं लगा क्योंकि वो स्टूडेंट इंप्रेस करना चाहता था उस टीचर को। पर यहाँ पे पता है, फंडामेंटली एक प्रॉब्लम है। आई हैव अ प्रॉब्लम, मे बी अदर्स डोंट। आप इंप्रेस तो करना चाहते हो, फाइन, गुड, गो अहेड, इंप्रेस द होल वर्ल्ड, राइट? But at the sake of your effort, at the cost of your intelligence and your knowledge, seriously, you possess that talent. You have done the hard work. आपने काम किया, आपने कष्ट उठाया, आप रात भर जगे, आपने किताबें खोली, आपने उस थीम पे इतना कुछ लिखा और क्रेडिट ले गया कोई और आपको लगता है दिस विल हेल्प यू। एक्चुअली दिस विल डू डैमेज। That teacher now, maybe that teacher or that individual, I would rather say, would misuse this further, right? और आपको खुद का टाइम नहीं रहेगा कुछ करने के लिए, और आप खुद ऐसे इंप्रेशन के नाम पे, जस्ट बिकॉज यू वांट टू अपीज दैट पर्सन, यू विल फॉरगेट दैट यू आर एसेंशियली हियर टू गेन नॉलेज, टू सीक थिंग्स। तो दिस इज अगेन अ बिहेवियर प्रॉब्लम। इसमें हमें लगता है वी आर गेटिंग एन इजी एक्सेस, बट अनफॉर्चुनेटली दैट एक्सेस इज एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर डिग्निटी एज वेल। क्या आपको ये नहीं लगता कि आज के जमाने में एजुकेशन एक बिकाऊ चीज हो गया? बिकाऊ मतलब अब कमोडिटी हो गया। वेरी डिफिकल्ट मैम, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं क्या बताऊं मैम, आई एम एट अ क्रॉस रोड है। पता है क्यों? मैंने ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पे लगता है कि ये कमोडिटी है और लगता है कि ये एक एसेट है इकोनॉमिक जनरेशन का। मतलब जो आप स्पिरिचुअल कह लो, आप इमोशनल कह लो, कॉग्निटिव नॉलेज, जिस एस्पेक्ट से एजुकेशन और टीचिंग जुड़ा, दैट हैज, यू नो, नाउ आज के डेट में इट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of people who are supposedly knowledgeable, and the number of teachers and professions rather than the quality of it. So yes ma'am, it has turned into a commodity, and unfortunately it will go further down the line. But there are some notable exceptions also. There are certain people जो कष्ट उठा के sacrifice करते हैं, villages में जाके पढ़ाते हैं, सिटी सेंटर में भी पढ़ाते हैं, जो सिर्फ पढ़ाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाना अच्छा लगता है। एंड मेरा तो वही है कि मुझे उसी डायरेक्शन जाना है। तो शायद हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी है, बट विल सर्वाइव।
And maybe it is necessary that we as examples stay there because teaching as a profession needs to come back. ये बहुत सारे नोटेबल साइकोलॉजिस्ट इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट कह लो फिलोसोफर्स कह लो सबने कहा है कि एजुकेशन has instead of pushing people to gain knowledge and to seek to the truth has now turned into a mechanism where you prepare and condition students for the so-called stability of your samaj or of your civilization and you lie so that the stability remains. आपको पता है ये नेताजी के लिए how many times they lied in our history, how many times they have lied about what our civilization was, what Hinduism was, how many times they have tried to perpetuate lies so that we never find the truth because उनका एक perception है कि हाँ ऐसे ही चलना चाहिए. तो ये क्यों है? Because they want to turn people and make them into machines. And unfortunately, for a lot of people, it is an easy access for some sort of societal progression and some money, materialism, right? But we are essentially forgetting that we belong to a society or a culture that has taken pride over knowledge and the concept of seeking rather than taking money and social progress. But well, like you said, ma'am, unfortunately, it is turning into a commodity and an asset, of course, for economic generation. मैं आपको बता नहीं सकता how difficult this question is because I'm at a crossroad. I am a person who wants to become a teacher after my PhD is done. In fact, मेरा ऐसा यूनिवर्सिटी है, मेरी एक जूनियर भी आ रखी है, वो सुन रही है. हम लोग सेकंड सेमेस्टर से स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, बैचलर्स एंड मे बी मास्टर्स बोथ, some certain number of lectures. And I'm just waiting for that time to come because I can't wait to teach them. I can't wait to try and I can't wait to become a teacher once I pass out. But then essentially, मेरे जैसे लोग कम है ना मैम. I mean, we are hardly anything. So yes, it is turning into a commercial venture. And coaching centers. Delhi में रहता हूँ मैम. Delhi में एक specific section है only known for coaching centers. They claim that they teach your children to become IAS and IPS and whatnot, and maybe they have certain examples, but essentially so many of them are coming and pumping their money. मैम एक साल का लाख रुपए लेते हैं वो, और वो एक स्टूडेंट से लाख रुपए दे रहे हैं. आप गेस कर लो, कम से कम 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं. To say कि education or that particular form of teaching has not become commercial would be a lie. It has turned commercial, and there is no escape from it. It's going to turn more towards that direction. मैं एक इंसिडेंट की बात कर रही हूँ, शायद तब आप पैदा भी नहीं होंगे. ये इंसिडेंट हुए थे 1992 में. दैट टाइम आई वाज इन क्लास 9. हमारे क्लास, मैं गवर्नमेंट स्कूल में बंगाल में पढ़ी हूँ. बहुत ही रेपुटेड गवर्नमेंट स्कूल थी उस जमाने में. स्कूल के नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि कंट्रोवर्सी आ जाएंगे. हमारे स्कूल में एक लड़की थी. वो लड़की तब जैसे होता है, स्कूल बस में जाते हैं, हम अलग बस में जाते थे, वो अलग बस में जाते. वो जिस जगह पे जाते थे, रिमोट जगह पे, वो बस का जो क्लीनर और ड्राइवर थे उसको रेप किए थे. लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल थी, बहुत ही सैड घटना है, उस लड़की को उस समय में स्कूल से निकाल दिए गए थे, रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे. क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 9 में थी. हमारे फ्रेंड थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे, कि हम कुछ स्टूडेंट में टीचर के बोला कि, लेकिन टीचर बोला तो लड़की का जरूर कोई खराबी होंगे, इसलिए स्कूल से निकाल दिए गए. और जो हमारे प्रिंसिपल थे वो लेडीज थी, क्योंकि गर्ल्स स्कूल थी गवर्नमेंट का. इस वजह से उस जमाने में एक लड़की को निकाल देना, क्योंकि मुझे तब लगा कि हमारे टीचर्स को उसको सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था. आपको ऐसे टीचर्स को क्या अब बोलना चाहिए? लोग अभी के जमाने में मैं सकते तब वो एक टैबू थी, शायद वो कर चुके हैं. लेकिन आपको क्या लगता नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? टीचर्स को उस स्टूडेंट का साथ देना चाहिए थे. Of course, mom, goes without saying. As teachers, your job is to cultivate somebody, right? आप एक बच्चे को जिंदगी या जीवन जीना और जीवन में आगे बढ़ना सिखा रहे हो. अगर उसकी किस्मत या उसका टाइम, उसका वो पर्टिकुलर मोमेंट खराब है कि उसको एक दुर्घटना सहन करना पड़ा, इतना वो भी इतना गंदा और इतना टेरेबल सा, एज अ टीचर यू शुड ऑफर इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो. बट अगेन मैम, I'm shocked actually, and I'm very upset, but I'm not surprised. We are turning like this. इतने अभी आप तो एक ऐसे केस का बता रहे हो जो जहां मैं पैदा नहीं हुआ था. मैम, मेरे पैदा होने के बाद इतने सारे ऐसे केसेस हुए where
female student has to undergo some sort of sexual harassment. A male student who was ragged और teachers ने कोई action नहीं लिया, कोई support नहीं करा, छोड़ दिया, let it be, हमारा क्या. तो ये जो mindset है मैम, this is the problem. No, I said there were people entering the profession who don't understand what teaching is, what sacrifices are there. एक दिन को टीचर्स डे घोषित करने से ये बात समझ में नहीं आएगी. एंड अनफॉर्चुनेटली क्या बताऊं, आई मीन आई डोंट हैव मच टू से, ओनली टू से दैट वी आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस. वी नेवर चेक्ड दिस बिफोर एंड वी लेट इट ग्रो बिकॉज वी सिंपली डिड नॉट केयर. मे बी अगर वो इंसिडेंट कोई एड्रेस कर देता, शायद उसका कुछ तो रेपरकशन पड़ता कि आज की डेट में वो वैसे इंसिडेंट्स कम हो जाते, और किसी ने नहीं किया. इनफैक्ट आज इतने सालों बाद मैं अपने चैनल पे आज इतने सालों बाद इस घटना को बोल रही हूँ. आज वो लड़की कहाँ गुमनाम में चले गए, उसका स्टडी कंप्लीट हो कि नहीं हुए वो भी आज के पता नहीं है, क्योंकि उस जमाने में तो फोन इतने अवेलेबल नहीं थी, मोबाइल फोन भी नहीं थी और लैंड फोन भी सबके घर में नहीं होते थे. राइट, एग्जैक्टली. एंड अनफॉर्चुनेटली कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था. आज के डेट में अगर ऐसा इंसिडेंट होता, मे बी सोशल मीडिया पे ये चीज अगर उठती तो लोग एक्शन डिमांड करते. उससे फिर एक टीचर जो वहां पे बैठा है, कोई भी बेशरम हो, उसको थोड़ी तो मतलब थोड़ा तो सोचता कि मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू. But I have seen the similar cases happening even in Bengal and other states, even let's say in certain states in the north also. Even their teachers don't take preemptive action. Maybe they are scared. Maybe उनको लगता है कि हमारा issue नहीं. And mentality तो रहती ही है. तो ये तो बदलना चाहिए. As a teacher, you need to be prepared to help your fellow student. You have taken a burden and a responsibility कि उस स्टूडेंट को पढ़ाना और उसको लाइफ के लिए तैयार करना मेरा कार्य है, मेरा कर्म है. अगर आप उसको ढंग से फॉलो नहीं कर सकते तो then you don't deserve to teach. You should then perhaps go and join Byju's or some other platform and make videos there. Don't go and teach in a classroom. If you're teaching in a classroom, there is a responsibility there which you should follow. आज हमने अनहद सर से बात किया. अनहद सर, आप कंक्लूजन में क्या बोलने चाहेंगे आज की एजुकेशन एंड टीचिंग मैम? कंक्लूजन में मैं इतना बोलना चाहूंगा, एक बीजेपी लीडर है नागालैंड के, ही इज माय फेवरेट लीडर, आजकल बड़े फेमस भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंगलोंग नाम है उनका. उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी अबाउट एजुकेशन. उन्होंने कहा था कि वो एजुकेशन नेसेसरी है जो हमारे रूट से जुड़े, जो हमारे सिविलाइजेशन और हमारे हिस्ट्री से जुड़े, और जुड़े मतलब ऑनेस्टली जुड़े, नॉट इन द काइंड ऑफ सेंस विच हैज हैपेंड थ्रू आउट द पास्ट. And it should reflect and tell the truth about what we are and not what we were supposedly seen in the eyes of somebody who have dominated and written books. Education is a particular field which is a field where people enter and sacrifice a lot. Whether they're appearing for examinations, whether they're appearing for classrooms, mein to chalo bhul jao, students these days have completely lost it. But examinations हो गए, entrances हो गए, पर्सनली मैंने देखा है कितना टाइम लगता है, कितनी फिक्र रहती है कि वी जस्ट नीड टू एंटर अ गुड यूनिवर्सिटी जो हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सके. सो एज टीचर्स एंड एज स्टूडेंट्स एंड स्पेशली दोस्त जो इस फील्ड में घुस रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू बी अ सैक्रिफाइस फॉर यू एंड इट बियर्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर सपोज टू डू योर जॉब वेल. अगर आप नहीं कर रहे हो, पैसे बनाने के लिए आए हो, तो मेरी बात मानो, आप टीचिंग पे क्लासरूम में मत टीच करो, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके सिर्फ वीडियो बना लो और ये समझो कि वो आदमी उससे इनकलकेट कर लेगा. बिकॉज इफ यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स, खासकर विलेज में और इवन इन एन अर्बन सिटी सेंटर वेयर यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांट टू लर्न. सब पागल नहीं होते, सब करप्ट नहीं होते, इनिशियली अच्छे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, दे वांट नॉलेज, दे आर सीकिंग फॉर समथिंग, लेटर ऑन दे लूज देयर वे. So you have to stop them from losing their way, and for that you have to be responsible people on your own. ये एक दिन या किसी के जन्मदिन से नहीं बनेगा. हमारे इसमें कॉन्सेप्ट गुरु पूर्णिमा की होती है. हम अपने गुरुओं को इज्जत देते हैं, हमें उसको भी इंकलकेट करना चाहिए कि एक टीचर को आज की डेट में गुरु की तरह बनना है, rather than being a money minded person thinking कि मेरे को बस एक्स्ट्रा बक्स मिल जाए, मैं अपना एक बड़ा सा विला बना दूं, मैं अपना एक बड़ा सा घर बना दूं at the expense of doing nothing for your students. And with personal experience, I can say this, there are many teachers like this, and there are many students also who don't respect good teachers. So it has to be both ways.
If you really want to do well for this nation or this state or for this civilization, and if it is through education, be more responsible, be honest, first of all. Or please don't take this lightly. Education is very important. Otherwise, पढ़े लिखे exceptionally English बोलने वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं. Sometimes call centers maybe. I'm not demeaning that job, but the point is speaking or trying to show that you know something or trying to show that you know knowledge or when ultimately you know nothing is an insult to that very teacher who wasted so many hours in the classroom trying to teach you something. So that is my conclusion. थैंक यू अनंत भाई. Thank you so much. आप हमारे शो पे आए, इतने टाइम दिए, इतने वैल्यूएबल बातें की Thank you. आज के इस खास दिन पर. आज Thank के you इस so खास much. दिन पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रणाम जाने के हम अपने शो को अंत कर रहे हैं. और दर्शक आप हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू. Thank you so much. You're welcome. Thank you.